नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, पंजाब में हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पूरे देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और शायद आने वाले समय में यह फैसला भारत की ज़मीन खरीद फरोख्त की पूरी कहानी को बदल सकता है, क्योंकि अब पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है इजी रजिस्ट्री सिस्टम। और यह नाम सुनते ही सबसे पहले सवाल यह उठता है, क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सच में आसान हो जाएगा? क्या करप्शन खत्म होगा या फिर ये भी सिर्फ एक सरकारी वादा बनकर रह जाएगा? लेकिन जो बात पूरे देश का ध्यान खींच रही है वह यह है कि पहली बार भारत में ऐसा सिस्टम लागू किया गया है जिसमें किसी भी जिले की ज़मीन की रजिस्ट्री आप किसी भी जिले के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा सकते हैं। यानी अगर आपकी ज़मीन अमृतसर में है तो उसकी रजिस्ट्री आप लुधियाना, जालंधर या चंडीगढ़ में भी करा सकते हैं। अब सोचिए, क्या ये कदम सुविधा है या सुरक्षा को खतरा? क्या यह ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत है या फ्रॉड के लिए नया दरवाजा? लेकिन यह सरकार का बड़ा दाव है और अब जमीन की खरीद फरोख्त में दलालों का खेल खत्म होगा, लंबी लाइनें खत्म होंगी, रिश्वत और डिले का दौर खत्म होगा और लोग आसानी से सिर्फ 48 घंटे में अपनी रजिस्ट्री कंप्लीट करवा सकेंगे। पर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होगा? दोस्तों, सरकार ने दावा किया है कि अब सेल डीड बनवाने की फीस सिर्फ 500 रुपये होगी और यह काम ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अब हर स्टेप का अपडेट व्हाट्सएप पर मिलेगा। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ या ऑब्जेक्शन आया तो वे मैसेज के रूप में आपको फ़ोन में आ जाएगा। यह फीचर सुनने में मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन यह भी सवाल उठता है, क्या भारत में हर व्यक्ति डिजिटली रेडी है? क्या हर कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन समझता है? और अगर किसी ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो क्या किसान, बुजुर्ग या अनपढ़ व्यक्ति उसके कॉन्सिक्वेंस समझ पाएगा? शायद यही बात इस फैसले को करंट अफेयर्स और पॉलिसी डिबेट का बड़ा मुद्दा बना रही है। सरकार कह रही है कि अब जमीन रजिस्ट्रेशन में मनमानी, भ्रष्टाचार और डिले खत्म होगा, लेकिन जमीन रजिस्ट्रेशन भारत में हमेशा से सबसे संवेदनशील और विवादित क्षेत्र रहा है, क्योंकि जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, पहचान है, इतिहास है और कभी-कभी विवाद, राजनीति और अपराध का स्रोत है। अगर यही सिस्टम गलत हाथों में गया तो उत्तर भारत में लैंड माफिया जैसे ग्रुप्स इस सिस्टम का मिसयूज करेंगे या नहीं, यह सवाल अभी भी हवा में है। लेकिन यह भी सच है कि लोग लंबे समय से एक एफिशिएंट सिस्टम की मांग कर रहे थे, क्योंकि पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर देरी, रिश्वत, कमीशन, दलालों के नेटवर्क और गलत वैल्यूएशन जैसी समस्याएं आम थी। अब इजी रजिस्ट्री सिस्टम आने के बाद केवल 48 घंटे में अप्रूवल का दावा किया जा रहा है। अब सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि भारत में कोई सरकारी दस्तावेज 48 घंटे में अप्रूव हो जाता है? इसीलिए यह दावा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा सस्पेंस भी है कि क्या सिस्टम ग्राउंड रियलिटी में चलेगा या कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यह कहना पड़ेगा कि पंजाब अब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मॉडल लागू किया है जो फ्यूचर में पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। अब चलिए थोड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए आप पंजाब के छात्र हैं और किसी एग्जाम्स की जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए सिर्फ एक करंट अफेयर्स नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और गवर्नेंस आधारित केस स्टडी है, जिसमें टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन कंट्रोल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर एग्जाम्स में सवाल आया पंजाब इजी रजिस्ट्री सिस्टम क्या है और इसका पर्पस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को एसेसेबल, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और करप्शन फ्री बनाना है। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड भी है और डिजिटली इंटीग्रेटेड भी। मतलब अब व्यक्ति फिजिकली डिपेंडेंट नहीं रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ लीगल चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, लैंड ओनरशिप, मैपिंग एक्यूरेसी, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। और ये चैलेंजेस आने वाले समय में इस पॉलिसी को रियल टेस्टिंग जोन में लेकर जाएंगे। अब
एक और शॉकिंग फैक्ट, पंजाब सरकार ने कहा है कि अब अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है या जानबूझकर डिले करता है तो उसकी शिकायत व्हाट्सएप पर की जा सकती है और कंप्लेंट मैकेनिज्म सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा। यह गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी का नया प्रयोग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कंप्लेंट आने के बाद उस पर एक्शन तेजी से होगा या कंप्लेंट भी फाइल्स में कन्वर्ट होकर सालों तक घूमती रहेंगी। यह सस्पेंस आने वाले महीनों में साफ होगा। एक और एंगल ये है, लैंड रिफॉर्म्स और डिजिटल लैंड गवर्नेंस भारत में नए नहीं है। पहले डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आया था, फिर कई राज्यों में ई रजिस्ट्री सिस्टम आए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था सभी डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। पंजाब ने इस कदम के जरिए सेंट्रलाइज नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल मॉडल लागू किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और बायर कहीं से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनसिक्योरिटी भी है। क्या कोई अननोन व्यक्ति किसी दूसरे शहर में बैठकर किसी जमीन पर गलत क्लेम कर सकता है? क्या साइबर लॉ और प्रॉपर्टी वैलिडेशन वेरिफिकेशन सिस्टम इस रिस्क को रोक पाएंगे? यह भी देखने वाला होगा। अब सोचिए, अगर इस सिस्टम को लोग अपनाने लगे तो इसका असर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा? शुरुआत में तो पेपर वर्क आसान होगा, प्रोसेस फास्ट होगा और पब्लिक सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही लोग इस सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे, कहीं कहीं मिसयूज की कोशिश भी शुरू होगी। इसीलिए सरकार को सिर्फ सिस्टम लॉन्च ही नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, पायलट टेस्टिंग और साइबर सुरक्षा पर फोकस करना होगा, तभी सिस्टम लंबे समय तक टिक पाएगा। अब दोस्तों, सवाल है, क्या ये सिस्टम सिर्फ पंजाब के लिए है या फ्यूचर में पूरे भारत में लागू होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह मॉडल सक्सेस होता है तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी इसे लागू करने की चर्चाएं शुरू होंगी और यह भारत में प्रॉपर्टी गवर्नेंस का एरा बदल देगा। लेकिन अगर यह सिस्टम करप्शन, डिलेज या टेक्निकल ग्लिचेस के कारण फेल हो गया तो यह सिर्फ एक अच्छा प्रयास बनकर रह जाएगा। और अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। पहले जमीन खरीदना स्ट्रेसफुल होता था क्योंकि वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, पेपर वर्क और रजिस्ट्रेशन में अनसर्टेनिटी होती थी। लेकिन अब अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और मॉनिटर्ड होगा तो बायर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी इम्प्रूव होगा। इससे लॉन्ग टर्म में पंजाब की इकोनॉमी और रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अंत में एक सवाल, क्या इजी रजिस्ट्री सिस्टम बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या देश के बाकी हिस्सों में भी लागू हो सकता है? जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन पूरा सिस्टम डिपेंड करेगा कि यह पंजाब में कितना सफल होता है। और अगर यह मॉडल करप्शन कंट्रोल, टाइम एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में कामयाब हुआ तो यह सिस्टम भारत की डिजिटल गवर्नेंस के इतिहास में माइलस्टोन बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।